हुकूमत अपने दावों के मुताबिक आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। शहर ओलिया में आटे की कीमत एक बार फिर बढ़ा दी गई। शहर में 15 किलो आटे का थैला 2100 रुपए में फरोख्त होने लगा, जबकि आम शहरी आटे की बढ़ती हुई कीमत से परेशान हैं। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम रिलीफ के लिए तरस गए। मुल्तान में आटे की बढ़ती कीमत ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। शहर में 15 किलो आटे का थैला 2100 रुपए में फरोख्त होने लगा, जबकि आम मार्केट में फी किलो आटा 145 से 150 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। 100 रुपए का सिर्फ आटा ही है। देखें आप, इतनी महंगाई में बंदा कैसे गुजारा करेगा। बाकी और चीज़ें भी हैं, सिर्फ आटे थोड़ी लेना बंदे ने। बिजली के बिल हैं, इतने बिल बढ़ा दिए हैं, हर चीज़ में महंगाई हो गई है। यहाँ तो गुजारा करना मुश्किल हो गया हमें तो रोज़ दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, खर्चे इतने बढ़ते जा रहे हैं और सैलरी बढ़ती नहीं है। सैलरी साल बाद बढ़ेगी, खर्चे रोज बढ़ते जा रहे हैं हमारे। शहरियों का कहना था कि चीनी के बाद अब आटा भी उनकी पहुंच से दूर हो रहा है। गरीब आवाम मुश्किल से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। सरकारी आटे की क्वालिटी अच्छी नहीं, मगर वो सस्ता है। आटा लेने आए थे हम यहाँ पे, जब रेट सुना तो भाई दिल नहीं करता आटा लेने को। आटा इतना महंगा हुआ पड़ा है। जब चीनी का पूछा है, चीनी 165 160, जिसका जो दिल करता है वो वहीं दाम लगा रहा है। जो मालदार हैं वो तो भाई स्टॉक करके रख लेते हैं, जो किलो लेने वाले हैं वो बेचारे पिस रहे हैं। आटे की बढ़ती हुई कीमत से तंग शहरियों ने हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सैयद जुहैर बुखारी, रोही, मुल्तान। बहावलपुर में गंदम की कीमत 4800 रुपए फी मन तक पहुंच गई। गंदम महंगी होने की वजह से आम मार्केट में आटे की कीमत में इजाफा हो गया। मार्केट में आटा 45 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। आपको अपडेट करें, बहावलपुर में गंदम की कीमत 4800 रुपए फी मन तक पहुंच गई है। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। बहावलपुर में गंदम की कीमत 4800 रुपए फी मन तक पहुंच गई, जबकि आटा 145 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जाने लगा। मार्केट में 5 किलो आटे की कीमत 725 रुपए हो गई। चक्की मालिक कहते हैं कि मार्केट से महंगी गंदम खरीदने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से आटे की कीमत ज्यादा है। महंगी बिजली के बायस चक्की का बिजली बिल 2.25 लाख रुपए आया है। हुकूमत चक्कियों का कोटा बहाल करे ताकि लोगों को सस्ता आटा मिल सके। सर, ये आटा बहुत महंगा हो चुका है, हमारी पहुंच से बहुत दूर है। सर 80 रुपए 70 रुपए किलो आटा देते थे, आज वो 150 रुपए किलो आटा हो चुका है। क्या करें, मजदूर आदमी है, 700-800 रुपए कमाते हैं, शाम को फिर भी पूरा नहीं पड़ता। बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। एक तो बिलों ने परेशान किया हुआ है और एक आटे की कीमतें और बढ़ती। कि गंदम के सरकारी कीमत से पूरा पाकिस्तान आगाह है। हुकूमत को गंदम की कीमत में गिरा फरोशी नजर नहीं आ रही। शहर भर में आटा 140 से 145 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। बिजली के बिल भरें, बच्चों के स्कूल के फीसेज अदा करें या घर के लिए आटा खरीदें। महंगाई बहुत अरोज पर है और आटा जो है वो गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। गरीब आदमी अब 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस गया है। खुदारा हुकूमत के वक्त को चाहिए कि वो गरीब आदमियों के लिए कम से कम आटा सस्ता कर दे, ताकि गरीब आदमी जो है वो 2 वक्त की रोटी खा सके और अपना पेट भर सके। हुकूमत आटा सस्ता करने के लिए फौरी इकदाम करे ताकि मजदूर के लिए 2 वक्त की रोटी का असूल आसान हो सके। डेरा गाजी खान में महंगाई के कारोबार। आटा एक बार फिर महंगा। 20 किलो का थैला 40 रुपए इजाफे के बाद 2700 रुपए का हो गया। शहरी 2 वक्त की रोटी को भी तरसने लगे। डेरा गाजी खान में महंगाई का एक और रेला। आटा मजीद महंगा हो गया। 40 रुपए इजाफे के बाद 20 किलो का थैला 2700 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरियों को 2 वक्त की रोटी की फिक्र सताने लगी। कहते हैं महंगाई ने कहीं का नहीं छोड़ा, अब बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। अखराजात नहीं पूरे थी 600 रुपया निवार साथ कमाते हैं। अट्टा करूँ केड़ी शह गिनो दसो, पूरा ही नहीं थी औखे था बता। शहरियों का मजीद कहना था कि क्या पकाएं और क्या खाएं, अब सोचने की जरूरत नहीं। 600-700 दिहाड़ी वाला कुछ भी नहीं ले सकता। सर 2700 रुपए था 20 किलो का थैला मिलता पे। 600 रुपए मजदूर को दिहाड़ी देने पे। हूँ अस आटा गिनूँ या कोई ब्याह निज़ाम करूँ, ये तो अस परेशान हूँ। जो आटा कोई यानी कि यह थी वने जो आटा सस्ता कर देवन गरीब वास्ते। 600 रुपए दिहाड़ है, दिहाड़ी कोई वधा देवन, आटा कोई सस्ता करें। 2700 रुपए का थैला 20 किलो का देने पे। मार्केट में आए शहरियों ने हुकूमत से फौरी रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मुज्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। अब रुख करें रहीम यार खान का। रहीम यार खान में आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा। 15 किलो का थैला 30 रुपए महंगा। बच्चों का पेट कैसे पाले, गरीबों को जान के नाले पड़ गए। होटल मालिकान भी परेशान।
रहीम यार खान में नॉन स्टॉप महंगाई को टॉप गियर लग गया। दीगर अशियाए जरूरिया के बाद आटे की कीमत भी बढ़ गई। 15 किलो आटे का थैला 30 रुपए महंगा हो गया। चेयरमैन होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन चौधरी कमर शरीफ का कहना था कि 15 किलो आटे का थैला 30 रुपए इजाफे के बाद 2030 रुपए में फरोख्त हो रहा है। महंगाई से जहां आम शहरियों का बजट मुतासिर हुआ तो वहीं होटल्स मालकान भी परेशान है। अब 12 रुपए में रोटी फरोख्त नहीं कर सकते। बिजली का बिल लाखों रुपए में आता है। कारोबार भी ठप है। हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम हो गई। रोटी का रेट, आटे का रेट पहले 1900 रुपये था, फिर 2000 हुआ है, अब 2030 रुपये 15 किलो का फी थैला मिल रहा है। और गैस के बिल जो हैं वो अब 50% बढ़ा रहे हैं। जो हमारे पहले 1 लाख था वो 2 से 2.5 लाख रुपए बिल हो जाएगा। दुकान के किराए ज़्यादा हैं। बिजली के बिल आप देख लें, पहले मेरा लाख आता था, अब 2.5 लाख रुपए बिल भरा है। उसके अलावा दुकान के रेंट हैं और आटे का रेट जो है वो बहुत बढ़ रहा है। हमें ये देखें, ये होटलों के रेट हैं। मुख्तलिफ शहरों में 20 रुपए की रोटी बिक रही है और हमारे शहर में 12 रुपए के डीसी साहब कह रहे रोटी बेचें। हम कैसे बेचें? चेयरमैन होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन चौधरी कमर शरीफ का मजीद कहना था कि हुकूमत फौरी तौर पर महंगाई कम करके शहरियों और ताजिरों को रिलीफ दे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। मियांवाली शहर में आटा माफिया छा गया। मार्केट से आटा गायब, शहरी तशवीश में मुब्तला हो गए। शहरी कहते हैं कि आटे की अदम दस्तयाबी का मतलब है आटा महंगा होने वाला है। मियांवाली शहर की मार्केट से आटा गायब, शहरी तशवीश में मुब्तला। शहरी कहते हैं मार्केट से गायब होने वाली अशिया दस्तयाबी पर महंगी हो जाती हैं। शहर की मार्केट्स में 3-4 रोज से आटा दस्तयाब नहीं। माजी में ऐसे होता आया है कि पहले आटा स्टॉक कर लिया जाता है और बाद में महंगा करके मार्केट में बेचा जाता है। मैं कम से कम 10 से 15 दुकानों पर गया हूँ, मुझे कहीं से आटा नहीं मिला। मेरे ख्याल में ये आटा स्टार्ट कर लिया है और इनका यही मकसद है कि आटा और आगे महंगा होगा। शहरियों का कहना था कि 10 किलो आटे का थैला 1370 रुपए में मिल रहा था। आइंदा चंद रोज में 2000 या 2200 का हो जाएगा। महंगाई की खाई को मजीद गहरा किया जा रहा है। आम आदमी का इस खाई से निकलना मुश्किल हो गया है। पहले खरीदा था 1370 रुपए में, अब आटा मिल नहीं रहा। बहुत हालात खराब हैं गुर्बत की वजह से, और उम्मीद है कि जो आटा मार्केट में नहीं आ रहा तो हालात मजीद खराब होंगे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सस्ते आटे की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। महंगाई की कारोबार जारी। मियांवाली में सब्जियों के नर्ख आसमान से बातें करने लगे। गोभी 160 रुपए, करेला, अरवी और भिंडी 140 रुपए में फरोख्त। कद्दू, बैंगन और टमाटर 100 रुपए किलो में दस्तयाब। मियांवाली में सब्जियां गरीब की पहुंच से दूर हो गई। शहरी ने बताया कि 300 की सब्जी खरीदी, अभी घी खरीदना है और सिर्फ 200 रुपए बाकी हैं। अब गरीब के लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करके रिलीफ दे। ये सब्जी बहुत महंगी है, 300 रुपए की ये सब्जी है, मेरे पास 500 रुपए है। अभी घी भी लेना है और घर को चलाना है, ये से निज़ाम हमारा नहीं चलता। प्लीज हुक्मरानों से हमारी अपील है कि आप लोग ऐसा करें कि महंगाई काबू में डालें, ठीक है, हम गरीबों को रिलीफ दें। दुकानदारों का कहना था कि रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जी फरोख्त कर रहे हैं। मंडी से ही सब्जी महंगी मिल रही है। खरीदार भी गुस्सा करते हैं, मगर क्या करें, हम भी मजबूर हैं। जायज मुनाफा लेकर सब्जी बेच रहे हैं। हमारी मजबूरी है, ये हमारे सामने जी रेट लिस्ट पड़ी है, हम तो रेट लिस्ट के मुताबिक जो है ना जी सौदा हम दे रहे हैं, ठीक है जी। हमारी मजबूरी ये है कि मंडी से ही सौदा जो है ना वो महंगा मिल रहा है, तो इससे हमारा जो है ना गाहक भी जो है ना मुतमईन नहीं होता, क्योंकि वो भी लड़ाई झगड़ा करके जाता है। मजबूरी अब क्या करें। शहरियों ने हुकूमत से फौरी तौर पर महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्तान तालीमी बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान कर दिया। कामयाबी का तनासुब 59.68% रहा है। मुल्तान तालीमी बोर्ड के तहत जमात 12वीं के नताइज का ऐलान कर दिया गया। जमात के इम्तिहानात में मजमूई तौर पर 75,700 से ज्यादा तुलबा ने दाखिला भेजा। 44,541 तुलबा पास हुए। कामयाबी की शरह 59% रही। हमारे 224 इम्तिहानी सेंटर थे, जिन पे हमारे 74,635 कैंडिडेट अपीयर हुए, जिनमें से 44,541 कैंडिडेट पास हुए। इस तरह पास परसेंटेज हमारी 59.6
8% रही। इम्तिहानात में कुल 74,635 तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। कंट्रोलर इम्तिहानात का कहना है कि 2021 में कामयाबी की शरह 98.64%, 2022 में 74%, जबकि रवां साल कामयाबी की शरह 60% रही। पिछले साल 2021 के कोरोना पास फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट शामिल थे, जिसकी वजह से कोरोना कोविड पॉलिसी की वजह से फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ था और सेकंड ईयर का रिजल्ट जो था वो आंधी होल था। तो मिलाकर जब बच्चे पास हुए तो आंधी होल पास परसेंटेज बेहतर रही। इस साल चूंकि कोविड पॉलिसी नहीं थी तो इस साल रूटीन के मुताबिक इतना ही ऑलमोस्ट रिजल्ट रहता है। नताइज के मुताबिक 40.32% तुलबा इम्तिहानात में कामयाबी हासिल ना कर सके। बोर्ड पॉलिसी के मुताबिक पोजीशन होल्डर्स का ऐलान भी नहीं किया गया। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मुल्तान तालीमी बोर्ड ने 12वीं जमात के नताइज का ऐलान कर दिया। अहमद ओन आसिफ ने 1069 नंबर लेकर बोर्ड में टॉप किया। आयशा नूरीन 1068 नंबर लेकर दूसरे नंबर पर रही। पंजाब कॉलेज मुल्तान के तालिब इल्म अहमद ओन आसिफ ने 1069 नंबर हासिल करके मुल्तान बोर्ड में टॉप पोजीशन हासिल कर ली। मुस्लिम कॉलेज की आयशा नौरीन 1068 नंबर लेकर दूसरे नंबर पर रहीं, जबकि 1060 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन भी पंजाब कॉलेज के नाम रही। पोजीशन होल्डर्स तलबा और तालिबात का कहना था कि उनकी कामयाबी वालिदैन की दुआओं और असातिज़ा की मेहनत का नतीजा है। सक्सेस से ये पैकेज होता है। सबसे पहले तो अल्लाह की करम नवाजी होती है, उसके बाद पेरेंट्स और टीचर्स की दुआएं और उनके हार्ड वर्क, उनकी सपोर्ट, ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो फिर इंसान कुछ कर सकता है। पोजीशन होल्डर्स तलबा के वालिदैन का कहना था कि बच्चों ने शानदार कामयाबी हासिल करके उनका सर फखर से बुलंद कर दिया। अब उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ गो हैं। मेरे बेटे ने मुल्तान बोर्ड में टॉप किया है। फर्स्ट ईयर में भी इसकी पहली पोजीशन थी और अब सेकंड ईयर में भी इसकी पहली पोजीशन है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की बहुत करम नवाजी है और अल्लाह ताला की रहमत है। तलबा की शानदार कामयाबी पर मुबारकबादों का सिलसिला जारी है, जबकि पोजीशन होल्डर्स तलबा तालिबात मुस्तकबिल में मजीद कामयाबियां समेटने के लिए पुरअज़म हैं। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। जहानिया में माफिया सरगर्म। यूरिया खाद का रेट रातों रात आसमान पर पहुंच गया। महंगाई के मारे किसान महंगे दामों यूरिया खाद खरीदने पर मजबूर हो गए। पंजाब की आन, पंजाब का किसान। इस वक्त पंजाब सरकार ने किसानों को माफिया के रहमो करम पर छोड़ रखा है। कपास, मकई और धान की फसलें आखिरी मरहले में पहुंचते ही डीलरों ने यूरिया खाद का रेट बढ़ा दिया। अच्छी पैदावार के लिए आखिरी मरहले में फसलों को यूरिया खाद की अशद जरूरत होती है। किसानों की इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए माफिया ने यूरिया खाद की कीमत बढ़ा दी। जहानिया के काश्तकारों ने रोही को बताया कि पहले यूरिया खाद का सरकारी रेट 2600 रुपए था, फिर महंगाई की वजह से 3600 रुपए किया गया। अब माफिया ने यूरिया खाद की कीमत 5500 रुपए कर दी है। इस वक्त जो यूरिया है वो हमें नहीं मिल रहा। यूरिया खाद का जो खुद साख्ता इन्होंने डीलरों ने उसको छुपा लिया है। उसका जो रेट है सरकारी तौर पे भी उसके रेट बढ़ा दिए गए हैं। अब वो 3600 रुपए के करीब जो बोरी मिल रही है वो सरकारी रेट है, लेकिन वो 3600 पे भी हमें नहीं मिल रही। हमें जो ब्लैक में 5500 रुपए में डीलरों ने मखसूस आदमी रखे हुए हैं, वो रात की तरीके में जाते हैं, वहां से लेकर फरोख्त कर देते हैं। काश्तकारों ने वज़ीर आला पंजाब से खाद माफिया को लगाम डालने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन, रोही, जहानिया। अब रुख करे हासिलपुर का। फिल्टर शुदा पानी के नाम पर बगैर फिल्टर पानी की फराहमी जारी है। शहरियों का कहना था कि म्यूनिसिपल कमेटी में लगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा पड़ा है। लाखों रुपए के फिल्टर्स पड़े पड़े खराब हो रहे हैं। हासिलपुर इंतजामिया ने सरकार और शहरियों को मामू बना दिया। फिल्टर शुदा पानी के बजाय डायरेक्ट वाटर सप्लाई से पानी की फराहमी शुरू कर दी। लाखों रुपए मालियत के फिल्टर पड़े पड़े खराब हो रहे हैं। पहला फिल्टर प्लांट था जो हासिलपुर में लगा था, ये काफी अरसे दराज से बंद है। ये सादा टूटी लगी हुई है, सादा पानी आवाम को मिल रहा है, कोई फिल्ट्रेशन नहीं है। अंदर सारा कोई सिस्टम इसका नकारा पड़ा है। हमें समझ नहीं आ रही है क्यों चिराग दिले अंधेरा है, बल्दिया के अंदर लगा हुआ है। अफसरों को यह भी नजर नहीं आ रहा कि अवाम सादा गंदा पानी पी रही है। पूरा बाजार यहाँ से पानी इस्तेमाल करता लेके, पर ये फिल्टर बंद है, इनको चालू किया जाए। शहरियों का मजीद कहना था कि वो फिल्टर के बगैर पानी पीकर मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इंतजामिया फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल करे। यही मुतालबा है कि हमारा कि वाटर सप्लाई का जो पानी है बिल्कुल सही नहीं आ रहा है। ठीक है, अब 10-15 दिन से देख रहे हैं कि तबीयत ज़्यादा बहुत ख़राब हो रही है हमारी। ठीक है, इधर दुकानें माशाल्लाह मार्केट हैं बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, लोग बेचारे इधर आके तराज करते हैं, देखते हैं और गंदा पानी आता है, साफ़ पानी नहीं आता, कभी क्या जायका आता है पानी के अंदर से। ठीक है, तो हम इधर से पानी नहीं भर रहे। सिविल सोसाइटी और समाजी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर से फौरी नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आसिफ खोकर के साथ मलिक अब्दुल रशीद, रोही, हासिलपुर।
बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं मुल्तान में शहरियों को इंसाफ न मिलना मामूल बन गया। थानों में इंसाफ न मिलने के बाद शहरी दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। साइलीन ने वजीर आला पंजाब और IG पंजाब से फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर लिया। मुल्तान थानों में इंसाफ न मिलने के बाद शहरी दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। शहरियों ने रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम 4 माह से दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। मुलजमान बाअसर होने के बायस हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। दूसरी जानिब बहावल नगर और खुशाब में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। छठे रोज 87 सार्फिन को लाखों रुपए जुर्माना किया गया। बहावल नगर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। छठे रोज 87 सार्फिन बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। मेपको टीमों ने 50 लाख से ज्यादा जुर्माना किया। बिजली चोरों के बाद अब ना दहिंदगान की भी शामत आ गई। डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार भून का कहना था बिजली चोरों और ना दहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। खुशाब में भी बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। जिला भर में 30 से ज्यादा सार्फिन के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। DPO तौकीर मोहम्मद नईम ने क्रैकडाउन में तेजी लाने की हिदायत कर दी। उनका कहना था बिजली चोर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। हुकूमत की हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मैपको ने जहानिया में भी बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी। बिजली चोरों को लाखों रुपए जुर्माने के साथ मुकदमात का इंदराज भी किया जा रहा है। जहानिया में भी बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया। मैपको टीमों ने तहसील जहानिया में 15 बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। बिजली चोरों को 18 लाख रुपए जुर्माना किया गया। उनके खिलाफ थाना जहानिया में मुकदमात भी दर्ज करवाए गए। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की हदायत की रोशनी में ऐसी साहब ने मुख्तलिफ टीम्स को तश्कील दिया गया था, जिन्होंने तहसील जहानिया में कार्रवाइयाँ करते हुए तकरीबन 15 के करीब एनर्जी स्टीलर्स को रंगे हाथों पकड़ा और तकरीबन 20,000 के करीब यूनिट्स जो हैं वो डिटेक्शन की मद में चार्ज किए उनसे, जिनकी अमाउंट तकरीबन 18 लाख के करीब बनती है। और ये कार्रवाइयाँ इंशाल्लाह बिला तफरीक जारी रहेंगी। हम आवाम से भी अपील करते हैं कि वो इस कार्रवाई में हमारा साथ दें। आपके मोहल्ले के अंदर अगर कोई भी बिजली चोरी कर रहा है तो वो हमारी हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करें। SDO मैपको का कहना था कि तमाम शहरी बिजली चोरों की निशानदही करें। उनका नाम सीगा राज में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम बाअसर बिजली चोरों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुटर, रोही, जहानिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा है मुल्तान। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहर ओलिया में NFC इंस्टीट्यूट का भी विजिट किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के मुल्तान में डेरे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने NFC इंस्टीट्यूट का विजिट किया, जहां उन्होंने शहीद जुल्फिकार भुट्टो और बेनजीर भुट्टो ब्लॉक्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि जब वो वजीर खारजा थे तो इन्हें मुल्तान आने का मौका नहीं मिला। आपने एक्चुअली हमें दावत दिया था जब मैं वजीर खारजा था, मगर जैसे आपको मालूम होगा मुझे मौका नहीं मिला मुल्तान आने का जब मैं वजीर खारजा था। और आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें ये मौका दिया कि वो प्रोग्राम जो हमने तब करना था, आज अपने आंखों से जो आपने इस इंस्टीट्यूशन को बनाया है, मुझे ये मौका मिला है कि मैं खुद वो देखूं। और आप कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के नाम पे और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे जो आज हम ब्लॉक्स इफ्तिताह करने जा रहे हैं, उसका भी हम आपका शुक्रगुजार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद कहना था कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो तालीम और नौजवानों को मौका फराहम करने पर यकीन रखते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा यूनिवर्सिटी तालीम पर बहुत तवज्जो दी है। कायदे अवाम और शहीद बीबी बहुत तालीम में और नौजवानों को मौके फराहम करने में यकीन रखते थे और हमेशा तालीम पे, ख़ास तौर पे जो हायर एजुकेशन पे, उस पे ज़ोर दिया। और इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका सोच आगे लेते हुए हमेशा यूनिवर्सिटी के पे फोकस करते, और हमारा कोशिश ये रहता है कि हम चाहते हैं कि हम अपने अवाम को भी, ख़ास तौर पे जो पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी वो सहूलतें मिलें, उनको भी वो मौके मिले जो दूसरों को मिलते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों के अनवान से तकरीरी मुकाबले में पोजीशन होल्डर तलबा में असनाद भी तकसीम किए। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे जनूबी पंजाब के दौरान मुजफ्फरगढ़ आमद। उन्होंने मुरादाबाद के इलाका ठट्टा सियाल में साबिक वजीर मुमलिकत महर इरशाद सियाल से उनके भाई की वफात पर इज़हार ताज़ियत भी किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा जनूबी पंजाब।
बिलावल भुट्टो साहपैर के वक्त मुल्तान से मुजफ्फरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने साबिक वजीर मुमलिकत महर इरशाद सियाल से उनके भाई की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा किसान और गरीब आवाम पर तवज्जो दी है। आने वाला दौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, किसानों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। जो कायदे अवाम ने मजदूरों के लिए और मेहनत कशों के लिए एक सपोर्ट फराहम किया था, उस सपोर्ट को हम एक्सटेंड करेंगे इंशाअल्लाह ताला उन लोगों को जो प्राइवेट सेक्टर पे भी काम करते हैं, जो ज़मीनों पे भी काम करते हैं। हम समझते हैं कि ये आपका तारीख है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमने हर दौर में आमरीत का मुकाबला किया है। पीपल्स पार्टी हर हाल में और हर सूरत में इलेक्शन के लिए तैयार है, मगर इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत को पता ही नहीं कि इलेक्शन कब होंगे। हमारी राय है कि मुल्क में जल्द अज जल्द इंतखाबात करवाए जाएं। मुजफ्फरगढ़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। ये जो इलेक्शन है इसमें आपकी जीत होगी, पीपल्स पार्टी की जीत होगी, GLA की जीत होगी, ताकि हम वो अवामी राज कायम कर सके जिससे हमारा रियासत, हमारा हुकूमत अवाम की खिदमत करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मजीद कहना था कि हमें उम्मीद है कि आने वाला दौर मुल्क के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत सिंध काबीना के साबिक अरकान भी बिलावल भुट्टो के हमरा थे। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके तमाम साहबजादे और जनूबी पंजाब से पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा भी पार्टी चेयरमैन के साथ थे। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़।